गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 5.3 के थर्ड क्वेश्चन के 5 पार्ट अपन ने कल कर लिए थे। 6th पार्ट, क्वेश्चन थर्ड पार्ट 6। ए की वैल्यू गिवन है, बी की भी वैल्यू गिवन है, एस एन भी गिवन है, फाइंड एन और ए एन। ये हमें फाइंड करना है। ये सारी वैल्यू हमें गिवन है और ये चीजें हमें फाइंड करनी है। देखिए कैसे करते हैं। एस एन है तो एस एन का ही फार्मूला लगाया, एस एन की वैल्यू 90 है, एन हमारे पास नहीं है, ए की वैल्यू 2 है, डी की वैल्यू 8 है, एट एन माइनस 8, एट एन माइनस 4, 8 में से 4 गया, 4 कॉमन, 2n माइनस 1, 2n इंटू 2n माइनस 1, 4n स्क्वायर माइनस 2n, 2 से भी डिवाइड कर दिया सबको, 45, 2n स्क्वायर माइनस n, 45 उधर ले गए और इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दी। 90, 45 टू द 90, 90 की ब्रैक 9 and 10, 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45, इधर से 2n कॉमन, n माइनस 5, 9 कॉमन, n माइनस 5, n माइनस 5 और 2n प्लस 9, n माइनस 5 को 0 के इक्वल रखा तो n की वैल्यू 5, 2n प्लस 9 को 0 के इक्वल रखा, 2n इज इक्वल टू माइनस 9। n कभी भी नेगेटिव नहीं होता, अपोन में नहीं आता, नॉट पॉसिबल। ये वाला पॉसिबल नहीं है, डेसिमल भी नहीं होगा, अपोन में भी नहीं होगा, रूट में भी नहीं होगा। ये वाला है पॉजिटिव वैल्यू n। ये आपका n की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए n के अलावा an, तो n 5 है तो an रखूंगा जैसे तो a 5 बन जाएगा। a 5 होता है a प्लस 4d, a है हमारे पास गिरा और d भी है, 2 प्लस 4 इंटू 8, 34 आंसर आ गया। ये आपका a5 की वैल्यू आ गई 34। थोड़ा सा बड़ा था 6th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन पे आते हैं, इसके 7th पार्ट पे। इसको कर लीजिए।
7th पार्ट आ रहा है इसका। एक की वैल्यू 1 है, an 62 है, sn 210 है। फाइंड n एंड d। n एंड d फाइंड करना है। an का फार्मूला लगाया, an की प्लेस पर 62, a की प्लेस पर 8, 8 इधर आके माइनस हो जाएगा। हमारे पास n-1d की वैल्यू 54 आ गई। Sn का फार्मूला लगाया, Sn की वैल्यू यहां से रखी 210, n पता नहीं है, a 8 है। ये पूरा देखिए, अब n-1 इंटू डी पूरा दिखाई दे रहा है सेम, तो इसके प्लेस पर 54 रख देंगे फ्रॉम फर्स्ट। ये 16 और ये 54, सेवेंटी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 70 से डिवाइड, n की वैल्यू 3 बार कट गया 6, n 6 आ गया, n यहां रख देंगे, d आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन में 54 इज इक्वल टू n की वैल्यू 6 माइनस 1d, इससे d की वैल्यू आ जाएगी 54/5, और d की इसी प्रकार की वैल्यू है। अब आते हैं हम इसके 8 पार्ट पे। 7 पार्ट डन हो चुका है, 8 पार्ट। an की वैल्यू 4 है, d की वैल्यू 2 है, sn की वैल्यू -14 है। फाइंड n एंड a। अब आप देख रहे हैं an हमने हमारे पास है 4, d2 है, sn -14, जो दे रखा है उससे स्टार्ट करना है। an से स्टार्ट, a प्लस n-1d, जो वैल्यू रख दो। an की 4, a नहीं है, n भी नहीं है, d2 है, n-2, ये यहां पर लाएंगे, ऐड हो जाएगा 6, 2n भी इधर दिया है, ये a की वैल्यू बन गई, a की 6 - 2n, जहां a होगा हम 6 - 2n रखेंगे। अब sn, sn की वैल्यू है -14, a की वैल्यू यहां से रखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, 6 - 2n, n-1, d की वैल्यू 2,
-14 n/2, इधर मल्टीप्लाई करा 12 -4n प्लस 2n -2, 12 में से 2 गया 10 -2n, 4 में से 2n गया 2n, 2 कॉमन आ रहा है, 5 -n, अंदर मल्टीप्लाई, इधर उठा रहा है प्लस का n स्क्वायर माइनस का 5n, 14 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, 7 2 जा 14, 7 माइनस का प्लस का 2, n कॉमन n -7, 2 कॉमन, n -7 वाला पॉसिबल है, +2 वाला नहीं है, n -7 0 के तो n = 7 आंसर, n की वैल्यू 7 आ गई, ये वाला पॉसिबल नहीं है, n + 2 0 के इक्वल, n = नॉट पॉसिबल, तो n की वैल्यू 7 आ गई, फाइंड क्या करवा रहा था, n और a, n इसमें रख दीजिए, a आ जाएगा, n = 7 पुट कर देंगे, a की वैल्यू आ जाएगी, n = 7 in equation first, 6 - 2 × 7, 6 - 14 -8, a की वैल्यू -8, तो 8 पार्ट भी डन हो गया, 9th और 10th पार्ट करा देते हैं तो आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, कर लीजिए इसे। थर्ड का 9th पार्ट, a की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 8 है, Sn 192 है, d फाइंड करवा रहा है, वेरी सिंपल, Sn है तो Sn का ही फार्मूला लगेगा, अब ये फार्मूला लिखते लिखते आपको याद हो गए होंगे, Sn की प्लेस वैल्यू 192, n की वैल्यू 8, a की वैल्यू 3, n 8, d 5, टू 3 जा 6,
70, 4 का डिवाइड, 4 जा 16, 4 8 जा 6 आकर के माइनस हो जाएगा, 42, 7 का डिवाइड, d की वैल्यू 6, तो d इक्वल टू 6 आंसर आ गया। 10th पार्ट, L दे रखा है 28, SN है 144, and there are total 9 terms. ये जो 9 है, ये 9 का मतलब है n, 9 हो गया n। फाइंड a, जहां टोटल 9 टर्म है तो मैंने यहां लिख दिया आपको सुविधा के लिए 9n है। इसमें Sn का n/2 a प्लस l वाला फार्मूला लगेगा, Sn 144 n 9/2 a, फाइंड करना है l, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 का डिवाइड, ये मल्टीप्लाई ये डिवाइड, 9 की टेबल में 9 1 जा 9 6 जा 54 into 2 32 minus 28, a की वैल्यू 4 आ गई और ये आपके क्वेश्चन भी डन हो गए। ओके बाय, गुड बाय, नाइस डे।